चेंज कर दिया है। सर बोले क्या मतलब, उनको समझ में आ रहा है सर, लेकिन मतलब फिर भी इग्नोर टाइप होता है ना, वो किया। शाम तक मैं कॉलेज में ही था, लेकिन सर मेरे क्लास में एक बार भी नहीं आए थे। कानून है वो तो कानून है भाई। ऐसा कौन सा कानून आ गया जिसमें बच्चा अपने मर्जी से मतलब सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकता है? बिल्कुल, बिहार यूनिवर्सिटी BRABU में इंग्लिश ऑनर्स के साथ सब्जेक्ट चुनने की पूरी आजादी होती है। देखो यहाँ पे सर मुझे ही गलत बता दिया कि यहाँ पे आने वाला है एक बहुत ही खतरनाक सा चेंज, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय अनदर क्रेजी व्लॉग वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? नाइस। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो देखा जिसमें मैंने कहा था आप लोग जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मेरा कॉलेज वालों ने चेंज कर दिया था बिना मेरे इंफॉर्मेशन के या फिर बिना मेरे कोई फॉर्म भरे, ठीक है। और जब मुझसे पूछने गया कि सर क्या रीजन है, तो बोले कि रूल है, रेगुलेशन है, जो मतलब गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से हम लोगों ने चेंज कर दिए। जिसमें मैं वो जो ऑडियो बीच में मैं डाला था कुछ 1-2 मिनट का जो ऑडियो था, मैं उसको आज फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Not bad. भाई मेरे पास पूरा प्रूफ है। क्या बात कर रहे हैं? और जो ये बोले ना कि ये रूल है ऐसा करके जो सर बोल रहे थे, मैं उसके ऊपर भी मैं आपको चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई पे या गूगल पे बोलो, मैं उसका प्रूफ आप लोगों को पूरा प्रूफ के साथ ही वाला वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बिना देरी के सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो लेट्स गो। कमिंग सर। तो मैं बोला मैं कमिंग सर। सर मेरा सिलेबस मतलब जो सब्जेक्ट में लिया हुआ था वो चेंज कर दिया है, जबकि मैं कोई मतलब ऐसा फॉर्म और भरा नहीं हूँ। क्या यहाँ पे क्या हुआ? मैं बोला कि सर मेरा जो मेरा सब्जेक्ट है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है, जबकि मैंने कोई फॉर्म आर या फिर ऐसा कोई चीज भरा नहीं हूँ, ठीक है, मतलब अप्लाई नहीं किया हूँ, स्टिल मेरा चेंज कर दिया है। सर बोले क्या मतलब, उनको समझ में आ रहा है सर, लेकिन मतलब फिर भी इग्नोर टाइप होता है ना, वो किए, ठीक है। यहाँ पे पहली बात ये आया, मतलब जो मैं सब्जेक्ट लिया हुआ था ना वो सब चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे मैं वापस बोल रहा हूँ क्या कि मैं जो सब्जेक्ट लिया हुआ हूँ वो चेंज कर दिया गया है। तो सब बोले कि कौन किया सब, मतलब के ऐसे करके अपने भाषा में बोले के किया सब्जेक्ट चेंज, ठीक है। पता नहीं कौन, जब ये हम लोग का एडमिट कार्ड से पहले जो फॉर्म भरा रहा था उसमें भी मैं सर को बोला, तो सर बोले कि यूनिवर्सिटी में भेजेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने जो प्री एडमिट कार्ड जो होता है हम लोग का, मैंने उस दिन भी मतलब एक एप्लीकेशन लिख के मतलब होता है, तो एप्लीकेशन लिख के मैं सर को दिया। तो सर बोले कि ये आपका यूनिवर्सिटी में हम भेजेंगे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अब आई डोंट नो कि सर भेजे नहीं भेजे, वो कॉलेज वाले जाने। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मैंने जो आई कार्ड है यानी जो मेरा पहचान पत्र है, मैं उसके बेसिस पे इंटरनल एग्जाम दिया था। अगर आप बोलो तो मैं उसका क्वेश्चन पेपर भी, ये देखो यहाँ पे सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं आपको लगा देता हूँ एक एक करके। जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हो गया, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, मतलब जो भी जितने भी पास क्वेश्चन पेपर सब है वो सब मैं आपको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं सर, लेट्स गो। चेंज हुआ नहीं तब, जबकि मैं सब्जेक्ट लिया हुआ था मैं उसका पढ़ाई कर चुका हूँ। अब मैं वापस को कैसे हुआ फिर? जैसे क्या विषय लिए थे? देखो यहाँ पे सर का भी बोलना सही कि जैसे क्या विषय लिए थे, मतलब मैं उनको बोला कि सर मैंने जो सब्जेक्ट लिया हुआ था मैं उसका ऑलरेडी पढ़ाई कर चुका हूँ, तो अब मैं करूँ क्या, मतलब कैसे होगा जब सब्जेक्ट चेंज हुआ है उसका पढ़ाई कैसे होगा। तो सर बोले कि तुमने क्या सब्जेक्ट लिए थे, ठीक है, पूछे, मैं बता देता हूँ, सर को बता देता हूँ। मैं इंग्लिश है, वो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री और हिंदी है। जो हम लोग का दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है वो है। यहाँ पे देखिए मेरा इंग्लिश का किया हुआ है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी और इंग्लिश है, फिलोसफी है। जबकि मेरा हिस्ट्री नीचे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था, पॉलिटिकल साइंस ऊपर, यहाँ पे और पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने सर को सारा चीज एक्सप्लेन किया कि सर मेरा ये सब्जेक्ट
आई कार्ड में है और मेरा ये सब्जेक्ट जो मेरा एडमिट कार्ड में है वो है, मतलब पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे क्या क्या था। ठीक है, और फिर सर ने मुझे क्या बोला आप लोग वो देखो। तो तुम नहीं जानते, इसका मतलब तुम इंटरनल एग्जाम नहीं दिया है। इंटरनल एग्जाम दिए हो तो तुमको ये जानकारी होना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज ज्यादा हो रहा था तो इसलिए यहाँ पे सर क्या बोले मैं आपको बता देता हूँ। सर यहाँ पे बोले कि तुमको जानकारी नहीं है, इसका मतलब ऐसे करके मुझे बोले कि तुमको जानकारी नहीं है, इसका मतलब तुमने इंटरनल एग्जाम दिए थे। मैंने कहा यस सर मैं दिया था इंटरनल एग्जाम। तो सब है कि तुमको फिर जानकारी क्यों नहीं है, हम तो हर क्लास में जा करके इसके बारे में बताए थे। पर इन माय व्यू कि मैं कॉलेज में मतलब जिस समय हम लोग का इंटरनल एग्जाम हुआ था, मैं सुबह से मतलब जिस समय से एग्जाम स्टार्ट था उस समय से लेकर के पूरा लास्ट यानी कि पूरा 4 बजे मतलब शाम तक मैं कॉलेज में ही था, लेकिन सर मेरे क्लास में एक बार भी नहीं आए थे। वही चीज जब नागमणि से सर पूछे, पहला दिन उसका एग्जाम था, पहला दिन एग्जाम था उसका नागमणि का, तो उससे पूछे तो वो बोला कि सर ये सर आए थे, मतलब पर मुझे नागमणि भी ऐसा कुछ नहीं बताया। जब मेरा सब्जेक्ट चेंज हुआ नागमणि भी मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई ऐसा ऐसा कुछ रूल सर हम लोग को बताए थे। ठीक है, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई रूल आ होगा भी, पता नहीं रूल है भी कि नहीं, आई डोंट नो। तो भाई अब ये इसके बारे में एक्सप्लेन करने के बाद में चैट जीपीटी से पूछूंगा इसके बारे में, तभी आपको पैसे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं सर आगे क्या बोल रहे हैं। चाहिए कि इंग्लिश ऑनर्स का जो लड़का होगा उसको या तो हिंदी मिलेगा और नहीं तो फिलोसफी मिलेगा, उसको पॉलिटिकल साइंस कैसे मिलेगा। यहाँ पे आ जाता है मेन क्वेश्चन कि सर बोले कि जो इंग्लिश ऑनर्स यानी जब मैं इंग्लिश ऑनर्स लिया हुआ हूँ उसके स्टूडेंट को या उस विद्यार्थी को सिर्फ हिंदी मिल सकता है और दूसरा फिलोसफी मिल सकता है। मतलब इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों को पॉलिटिकल साइंस नहीं मिल सकता है और हिस्ट्री ऐसा कुछ मिल नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा सर का बोलने का मतलब यही हुआ ना कि मतलब उसको माइनर में जो मेरा सब्जेक्ट चेंज हुआ उसमें हिंदी मिल सकता है और फिलोसफी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं आगे। कानून है वो तो कानून है। यहाँ पे क्या बोले कानून है। भाई ऐसा कौन सा कानून आ गया जिसमें बच्चा अपने मर्जी से मतलब सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकता है। नहीं, बिहार यूनिवर्सिटी BRABU माइन इंग्लिश ऑनर्स के साथ फिलोसफी को माइनर सब्सिडियरी के रूप में लेना कंपलसरी नहीं है। आप अपने पसंद के अन्य सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या साइकोलॉजी भी चुन सकते हैं। बिल्कुल, बिहार यूनिवर्सिटी BRABU माइन इंग्लिश ऑनर्स के साथ सब्जेक्ट चुनने की पूरी आजादी होती है। जैसे सर यहाँ पे क्या बोले कि कानून है। भाई कानून है तो बताओ कानून क्या है, पूरा बताएंगे तब ना। ये तो कानून है, ये कैसे मिलेगा तुम ही बताओ। प्राइमरी में तुम पॉलिटिकल साइंस को ऊपर दिए हो तो पॉलिटिकल साइंस आ गया। देखो यहाँ पे सर का बोलने का मतलब क्या है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस, मेरा आईडी कार्ड में पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस मेरा है माइनर में, पर वो मेरा दे दिए सर MDC यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में दे दिए हैं। तो ठीक है, कोई ना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों ने मेरा हिस्ट्री की जगह मतलब दूसरा सब्जेक्ट कैसे लाए। सर का बोलने का मतलब है कानून है ये। तो हम बताए क्या कर, तुम इंग्लिश ऑनर्स का है, पता नहीं वो दिन गए थे कि नहीं। सर को यहाँ खुद याद नहीं है कि हम बताए थे और मेरे क्लास में आए थे या नहीं आए थे, समझ रहे हो। यहाँ पे सर को खुद जानकारी है, खुद उनको याद नहीं है। भाई जब आप आए ही नहीं तो आपको याद कहाँ से रहेगा। और फिर बोले आगे देखते क्या बोलते हैं। सारे बच्चों को हमको बताए हैं, 1-1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाए हैं। 1-1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाए हैं, तो भाई मेरे क्लास में क्यों नहीं आए, मेरे सब्जेक्ट के समय में क्यों नहीं आए, जबकि मैं भाई सुबह से लेके शाम तक 4 बजे तक मैं कॉलेज में रहा, तब कहाँ थे आप। उसमें सीधा सा नॉर्म है कि 4 फैकल्टी है, समझ गए। उस 4 फैकल्टी में एक आर्ट्स फैकल्टी है, ह्यूमैनिटीज है, एक साइंस है, एक कॉमर्स है। देखो ये फैकल्टी वाला बात जो सर बोले वो ठीक है, फैकल्टी वाला बात बोले, पहला आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, ठीक है, मैं मानता हूँ भाई फैकल्टीज 4 फैकल्टीज सर कॉलेज की तरफ है, ठीक है। तो उसमें सर आगे क्या बोलते हैं आप लोग। तो जिस फैकल्टी के आप स्टूडेंट बनिएगा उसी से MIC आपको मिलेगा, बात समझ गए। तो एकदम रूल के अनुसार ठीक है। ठीक है भाई, मान लो कि मैं जिस फैकल्टी का स्टूडेंट बनता हूँ उसी से मेरा MIC मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन से रूल बुक में लिखा हुआ है कि आर्ट्स फैकल्टी का बच्चा हिस्ट्री
या फिर पॉलिटिकल साइंस माइनर में नहीं ले सकता है? कौन से फैकल्टी के रूल बुक में लिखा हुआ है? और हिस्ट्री को हटा के मेरा वो डाल दिए। भाई क्या चल रहा है, मजाक है क्या? और एमडीसी जो है हमेशा दूसरे फैकल्टी से लेना है, उसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। जैसे यहाँ पे सर बोले जो एमडीसी है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है, वो दूसरे फैकल्टी से लेना है। तो ठीक है भाई, कम से कम वही चेंज कर देते। मेरा तो कम से कम जो माइनर है उसको छोड़ देते हैं, जो एमडीसी है उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने सीधा एमडीसी को छोड़ दिए, एमडीसी को भी चेंज कर दिया और उसको चेंज कर दिया, दोनों चेंज कर दिया मेरा। तुम्हारा क्या एमजेसी है? तो यहाँ पे जो सर बोले तुम्हारा क्या है, तो यहाँ पे ये नागमणि से बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो देखो नागमणि भी क्या बोल रहा है। तो हिस्ट्री ऑनर्स, जैसे नागमणि बोला कि मेरा तो हिस्ट्री ऑनर्स है, जो पहला दिन था एग्जाम हम लोग के इंटरनल एग्जाम के दिन का पहला दिन। हिस्ट्री के दिन तुम परीक्षा दिया है? हाँ। मैं तो गया था उसमें। यहाँ पे सीधा सीधा बोलने का क्या मतलब है कि हम तो गए थे, सर को सीधा बोल रहे कि हम तो गए थे हिस्ट्री के दिन मतलब पूरा पढ़ाने के लिए, लेकिन भाई नहीं आए थे हम लोग के समय में। हम तो सारा बात बताए थे हाँ। कि इसका ये कॉम्बिनेशन होगा, इसका ये कॉम्बिनेशन होगा। हिस्ट्री को हम बार बार बोले थे कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब विषय मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा। और इसके पास ऑप्शन इंग्लिश ऑनर्स को केवल हिंदी, फिलोसफी, उर्दू, संस्कृत और म्यूजिक है। यहाँ पे क्या बोले सर कि हम पूरा मतलब कॉम्बिनेशन बताए थे कि इसको क्या क्या मिलेगा। जो हिस्ट्री वाले को है उसको मतलब जो भी सब्जेक्ट बताए वो सब, और जो इंग्लिश ऑनर्स वाले हैं उन लोगों को ये क्या बोले कि उन लोगों को फिलोसफी, हिंदी, उर्दू ये सब मिलेगा। जब ऐसा बताया तो कम से कम नागमणि को भी मुझे समझ में नहीं आया कि उसके भी दिमाग में क्या चलता है, कभी क्या चलता है। आई डोंट नो अबाउट हिम ऑल्सो, ठीक है, कि भाई बताना तो चाहिए था। जब उसको पता था कि मेरा जो माइनर है वो हिस्ट्री है, तो कम से कम ये तो बताना चाहिए था ना कि भाई ऐसा ऐसा रूल सर बताए हम लोग को, पर वो भी नहीं बताया, वो भी चुप्पा साला। क्या बोलूं मैं यार, आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम ऑल्सो। सर मैं एग्जाम उसके बेसिस पे दिया था ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर को वापस बोला कि सर मैं तो एग्जाम आईडी कार्ड हम लोग जो पहचान पत्र बोलते हैं, मैं उसके बेसिस पे एग्जाम दिया था, पर वहां पे जो भाई मेरा ही मजाक बना दिया गया, ठीक है। सर प्रिंसिपल सर बोले कि आईडी कार्ड के बेसिस पे नहीं होता है एग्जाम, ठीक है। तो भाई उस समय तो सब आईडी कार्ड के बेसिस पे ये एग्जाम ले रहे थे सर। कौन बेसिस पर? ये सब बेसिस नहीं काम करेगा, यही बेसिस काम करेगा। ये आप कैसे एग्जाम दे दिया? आप गलत एग्जाम दे दीजिएगा। और देखो यहाँ पे सर मुझे ही गलत बता दिए कि आप जब गलत एग्जाम दे दिए हैं तब कैसे होगा फिर। मतलब भाई मुझे ही गलत बता दिया गया है, जबकि मेरे पास सारा प्रूफ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आने वाला है एक बहुत ही खतरनाक सा चेंज, ठीक है। प्रिंसिपल सर से बात कर रहा था, पीछे से एक सर आते हैं। अब सर थे, स्टाफ थे, आई डोंट नो अबाउट हिम, ठीक है। वो सीधा सीधे आके क्या बोल रहे हैं, आप लोग वो सुनो पहले। परीक्षा दी है, एडमिट कार्ड रिपोर्ट आई है। हाँ 500 में जमा किए, इसका के जमा किए थे। हाँ सब जमा हुआ किसको है। दिए थे? यहाँ पे सर सीधा सीधे आकर के बोल रहे हैं कि जब आप परीक्षा दिए तो आप लोग अपने फॉर्म मतलब सबको दे रहे थे, वो जमा किए, जबकि मुझे वहां पे ऐसा कोई भी फॉर्म टाइप नहीं बताया गया था, या फिर नहीं बोला गया था, या फिर नहीं दिया गया था। मुझे बस इतना बताया गया था कि वहां पे मेरा जो यूनिवर्सिटी जो होता है, हमारा यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर या बोलो कॉलेज का जो मेन रोल नंबर है, बस वो बताया गया था, और मैं वहां पे साइन किया था, ठीक है। और वहां पे अपना रोल नंबर मैं अपने आईडी कार्ड के पीछे लिखा था, ठीक है। नहीं किए होंगे आप, जमा नहीं किए होंगे। फिर सर बोलते हैं मुझे कि नहीं किए होंगे आप जमा, आप एग्जाम में नहीं दिए होंगे। भाई अगर मैं एग्जाम नहीं दिया हूँ, मान लो कि मैं एग्जाम नहीं दिया हूँ, ठीक है, सर के ऊपर ही हम लोग चलते हैं कि मान लो मैं एग्जाम नहीं दिया, तो भाई मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया कहाँ से, ठीक है। वो भाई मेरे फोन से खींचा हुआ फोटो है। ना इसको आई कार्ड पर ठीक करना है जी। यहाँ पे सर मुझे खुद गलत प्रिंसिपल सर बोल दिया गलत कि यूनिवर्सिटी से तो सही आया है, इसको तो आई कार्ड पे ठीक करना है। यहाँ तो ठीक आया है, एडमिट कार्ड तो ठीक आया है तुम्हारा। एडमिट कार्ड ठीक है, आई तुम्हारा कार्ड एडमिट कार्ड ठीक आया है। कहाँ? अरे इसका मोहर जो लिख दिया है उसका वैसे मोहर नहीं है, वही इसी को मार तो फर्स्ट है। यहाँ पे सर के बोलने का मतलब है कि अब महत्व जो है तुम्हारा एडमिट कार्ड का है, ये आई कार्ड का कोई भी महत्व नहीं है। हाँ, ये तो जो तुम MSc पढ़े हो ना पॉलिटिकल साइंस, वो MDC में काम कर जाएगा, वो तो सेम सिलेबस है।
देखो सर भी वही बोले जो मैं आपको अभी बोला कि MIC और MDC का एक ही सिलेबस है। ठीक है, कोई ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मालूम है पॉलिटिकल साइंस अगर MDC में चला गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा हिस्ट्री चेंज हुआ, देखो यार यहाँ पे बेसिकली ये गलती मुझे लग रहा है कॉलेज वालों की तरफ से ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने जबकि ऐसा कोई फॉर्म भरा नहीं, ठीक है, कि मुझे कोई सिलेबस चेंज या सब्जेक्ट चेंज करना है, इसके बारे में मैंने कोई फॉर्म और भरा नहीं, बिल्कुल नहीं भरा फॉर्म। ठीक है, पर स्टिल मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया। इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो वो सही रह गया, हिस्ट्री हट गया। यहाँ पे भाई सर कितने आराम से बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये हट गया, ये आ गया, ये आ गया, अब जो आया है, जो जैसे फिलोसफी जो आया है वो आराम से पढ़ लो और उसका एग्जाम दे दो। भाई पढ़ने में मतलब जो चीज में 6 महीने, मतलब 6 महीना पे एग्जाम होता है जो, भाई 6 महीना का चीज मैं 2 दिन में पढ़ लूंगा। 2 दिन में मतलब सिर्फ 2 दिन में पढ़ लूंगा मैं भाई। और फिलोसफी सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, फिलोसफी का एग्जाम दे दो। समझे गाइस, राजनीति चल रहा है यहाँ भाई, सीधा सीधी बोला जा रहा है। ठीक है भाई, समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई इसके ऊपर क्या किया जाए। तो गाइस आज के वीडियो में यही था कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बोला हुआ था, मतलब अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला व्लॉग नहीं देखा है जिसमें मैंने अपने कॉलेज पे मतलब सेंटर पे भी गया था, और जो मेन रिकॉर्डिंग जिस वीडियो में, अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखे हो ना तो जाकर के चेकआउट कर लो, और सब जल्दी से सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, और अब मुझे बताओ कि मैं इसके ऊपर क्या करूं, जबकि मेरा एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अब तो भाई एडमिट कार्ड चेंज नहीं हो सकता है भाई। देखो अगर ये चीज सेम चीज अगर मान लो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है मेरे साथ, तो क्या गारंटी है कि ये सेकंड सेमेस्टर में नहीं होगा? क्या गारंटी है? क्योंकि भाई मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा कि भाई ये सेकेंड सेमेस्टर में ये होगा नहीं होगा। आई डोंट नो अबाउट इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।